बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर मंथन, मणिपुर पर मंथन हो रहा है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक ली जा रही है और तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। पैरामिलिट्री अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से आगे एक्शन प्लान बनाया जाएगा, इसको लेकर ये बैठक हो रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। गृह मंत्रालय की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। मणिपुर का वो मामला जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई थी, जिसके बाद अब इस गंभीर मामले को देखते हुए ये बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में बैठक ली जा रही है। मणिपुर को लेकर बातचीत होगी, मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख, पैरामिलिट्री फोर्स के सीनियर अधिकारी, गृह सचिव, मणिपुर के डीजीपी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मणिपुर के हालातों को लेकर खास तौर पर ये बैठक बुलाई गई है। फोकस रहेगा और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत होगी, इसलिए हर लिहाज से ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मणिपुर पर अमित शाह की ये बैठक हो रही है, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सुजाता, जानकारी दीजिएगा, बैठक में फोकस किया जा रहा है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। कौन कौन बैठक में मौजूद है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गृह मंत्रालय में ही मौजूद हैं, जहां अंदर बैठक चल रही है और बैठक का केंद्र है मणिपुर। पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पिछले साल मई में हिंसा भड़की थी आरक्षण के मामले को लेकर 2 समुदायों के बीच में, और वो जाति संघर्ष अभी भी जारी है। उसे काबू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए हैं, क्योंकि कुछ समय बाद बार बार हिंसा भड़क उठती है और उसी को लेकर किस नए तरीके से नई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इसके लिए मंथन चल रहा है। अंदर बैठक चल रही है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसमें मणिपुर राज्य से जुड़े तमाम बैठक चली। कई मसले, एक तो अनरेस्ट है मणिपुर में, उसके अलावा एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला किया गया था। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकियों का चुन चुन कर हिसाब होगा और इसके लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया गया है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह तक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 13 जून को आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने रिव्यू मीटिंग की। एनएसए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर समीक्षा की गई। इसके 2 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर हाई लेवल मीटिंग की और अब सीडीएस अनिल चौहान का जम्मू कश्मीर दौरा। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद और आतंकवादियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने एकदम सॉलिड प्लान तैयार कर रखा है और उस प्लान के तहत हो रहे एक्शन का एग्जाम्पल भी तुरंत दिखाई दे रहा है। उदाहरण जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से आया, जहां आतंक के सपोलों को सेना के जवानों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई और जवानों ने कुछ ही घंटों में एक आतंकी को ढेर कर दिया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के शपथ वाले दिन आतंकियों ने कायराना हमलों को अंजाम दिया था, उसी दिन तय हो गया था कि आतंकियों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान न सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी लेंगे, बल्कि नगरोटा में भारतीय सेना की 16 कोर का दौरा भी करेंगे। इससे पहले आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी ने एनएसए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में सॉलिड प्लान तैयार किया गया। आतंकवाद से निपटने को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई। मीटिंग में पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया कि पूरी ताकत के साथ आतंकवाद से लड़िए, चाहे जो करना हो। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। जिस तरह से घाटी में विकास और शांति की बयार बह रही है, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसलिए उनके निशाने पर अब श्रद्धालु भी है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि मोदी सरकार की नीति है आतंकपोशी की भाषा में जवाब और घर में घुसकर बदला लेना। घाटी में आतंकियों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय ने एक बड़ी मीटिंग ली। अमित शाह के नेतृत्व वाली इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डीजीपी स्वयं,
एडीजीपी विजय कुमार समेत कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों के फंड को कुचलने की प्लानिंग कर उसे एग्जीक्यूट करने की बात कही। शाह ने सुरक्षा बलों को क्लियर मैसेज दिया कि घाटी में आतंकवाद को फिर से पनपने से रोके। इसके साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने के लिए जो कदम है वो जरूर उठाएं। इतना ही नहीं, आतंकवाद के साथ उनके समर्थकों पर भी एक्शन की बात कही।